गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम लोग अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को कर रहे हैं, इसमें हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का 4 पार्ट्स में अध्ययन करना है। हम लोग के सिलेबस में क्या क्या था उसको रिकॉल पहले हम लोग कर लेते हैं। पहला था लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो, फाइनली फोर्थ वन हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था। सबका क्या फीचर्स है इस सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इवन लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसका 2 पार्ट था, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इस पार्ट्स को भी कवर कर चुके हैं, उस पर बेस्ड सम्स को भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक सेकेंड अकाउंटिंग रेशियो का जो पार्ट था सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो, इस रेशियो का क्या मतलब है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो दरअसल किसी भी कंपनी का या व्यवसाय का डेट पेइंग कैपेसिटी को बताता है। मतलब वो संस्था या व्यवसाय अपने दायित्व का फिक्स दायित्व का, यहाँ दायित्व का मतलब फिक्स लायबिलिटी या डेप्थ बोलेंगे उसको। डेप्थ में जनरली लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स आते हैं, का पेइंग कैपेसिटी रखता है कि नहीं, वो हमको सॉल्वेंसी रेशियो बताएगा। मतलब किसी भी संस्था का डेप्थ पेइंग कैपेसिटी मतलब फिक्स दायित्व का भुगतान करने की क्षमता है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का उपयोग करते हैं। इस डेप्थ पेइंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 4-5 टूल्स हैं, जिसमें से पहला है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो से दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। नेक्स्ट वन है तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक और रेशियो है डेप्ट सर्विस रेशियो, जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग होल्ड पर रखते हैं। डेप्ट सर्विस रेशियो हमारे जेक बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड में इसी 4 रेशियो को कवर करना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सारा सॉल्वेंसी रेशियो का मेजरिंग टूल्स है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या हुआ, किसी भी संस्था का डेप्ट पेइंग कैपेसिटी सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। मतलब दायित्व का भुगतान करने की क्षमता है कि नहीं, उसमें सॉल्वेंसी रेशियो की मदद से हम लोग जान पाते हैं। जिसको मेजर करने के डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट रेशियो हमारे पास उपलब्ध है। उसमें से डेप्ट इक्विटी रेशियो है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सारा जो रेशियो हम लोग 4 देख पा रहे हैं, फिलहाल 5 भी है, सबका औचित्य या उद्देश्य है डेप्ट पेइंग कैपेसिटी को मेजर करने को बताना। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी का मेजर करते हैं इनके द्वारा। तो आइए एक एक करके हम लोग सिलसिलेवार इस पर अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, है ना। डेप्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो का पहला पार्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो। किसी भी फार्मूला में रेशियो में हम लोग देखें, 2 चीज होता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। रेशियो के लिए 2 चीज का होना अनिवार्य है। तो इस फार्मूला में भी 2 चीज होगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, और इस फार्मूला अपने आप में एक कंप्लीट फार्मूला भी है, क्योंकि सारा एलिमेंट इस फार्मूला में आपका दिया हुआ है। एक डेप्ट है और दूसरा है इक्विटी। तो इस फार्मूला में डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट बटी इक्विटी है। फार्मूला अपने आप में एक कंप्लीट क्या है, फार्मूला का मीनिंग बताने में पर्याप्त है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बाय इक्विटी, क्लियर है। अब क्या है डेप्ट, क्या है इक्विटी, ये जानना हम लोगों के लिए पहले महत्वपूर्ण है, ताकि हम इस फार्मूला पर बेस्ड सम्स को कर पाएंगे। ये तो हम जान रहे हैं, इससे फिक्स लायबिलिटीज का या डेप्ट का पेइंग कैपेसिटी पता चलता है। अब डेप्ट क्या है, इक्विटी क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे कंपनी का जो कैपिटल इंप्लाइड होता है, उसके अंदर ही डेप्ट और इक्विटी का पार्ट आपका आ जाएगा। कैपिटल इंप्लाइड क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस fictitious assets प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर्स, है ना। ये सारा जो यहां से हम लोग यहां तक देख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस fictitious एसेट्स। fictitious एसेट्स मतलब एक तरह से काल्पनिक लॉस है, जो प्रॉफिट में एडजस्ट होगा। जब प्रॉफिट मालिक का है तो लॉस भी मालिक का होगा। तो रिजर्व सरप्लस में fictitious एसेट्स को लेस कर लिए, नेट प्रॉफिट ले लिए, एडजस्टेड प्रॉफिट जिसको बोलिए, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स तक का पार्ट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से हम लोग अगर यहां तक का पार्ट ले, यहां तक का पार्ट मतलब ये वाला पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में fictitious एसेट्स लेस करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो पूरा पार्ट हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये वाला पार्ट आपका यहां से यहां तक का वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है इक्विटी। इसी को हम लोग इक्विटी बोलते हैं, या इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इक्विटी बोलिए या शेयर होल्डर फंड बोलिए, शेयर होल्डर फंड, या एक और नाम है प्रोप्राइटर्स फंड। एक ही चीज है, प्रोप्राइटर्स फंड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस fictitious एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तक का पार्ट आपका इक्विटी कहलाता है। और आगे का पार्ट आपका क्या हो गया? ये पार्ट जो बचा लोन, ये पार्ट लोन प्लस डिवेंचर जो है वो आपका डेब्ट कहलाता है। फिक्स लायबिलिटीज जिसको भी बोल सकते हैं ना, बाहरी आउटसाइडर फिक्स लायबिलिटीज, ये डेब्ट हो गया। तो इधर का पार्ट इक्विटी, यहां से पहले का पार्ट इक्विटी, इधर का पार्ट डेब्ट। ये दोनों का रेशियो का ही अध्ययन करना है हम लोग। जो कुल मिला टोटल को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तक का पार्ट इक्विटी से यहां तक का पार्ट आपका इक्विटी कहलाएगा, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड। और आगे का पार्ट डेब्ट कहलाता है। डेब्ट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स। कहने का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो तरह का पूंजी इन्वेस्टेड होता है। एक वो जो मालिक स्वयं से लगाता है, जो इतना तक का पार्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर तक का पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस जो प्रॉफिट उसी का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर भी इंटरनल लायबिलिटीज ही है, तो इंटरनल कैपिटल राइट्स का सोर्स है। तो यहां तक का पार्ट मालिक का पूंजी है, और आगे का पार्ट क्या है? लॉन्ग टर्म डिवेंचर, बाहर से लिया गया पैसा है। तो दोनों जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। बट यहाँ पर हम लोग बाहरी पैसा और इंटरनल पैसा, एक्सटर्नल फंड जो कैपिटल आया और इंटरनल कैपिटल जो है, दोनों का रेशियो ही डेब्ट इक्विटी है। डेब्ट एक्सटर्नल कैपिटल का सोर्स है, बाहर से जो कैपिटल जनरेट हुआ, और इक्विटी इंटरनल है। क्लियर है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट में क्या आएगा आपका? लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स, और इक्विटी जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड। उसमें क्या क्या लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, एडजस्टेड रिजर्व सरप्लस। एडजस्टेड रिजर्व सरप्लस कहने का से रिजर्व सरप्लस में fictitious एसेट्स को लेस करके फाइनली फिर प्लस उसमें क्या कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो इस दोनों का रेशियो हम लोग को यहाँ अध्ययन करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दोनों पार्ट है। तो डेब्ट इक्विटी, इसका स्टैंडर्ड रूप कितना तय किया गया है? 2:1। स्टैंडर्ड रूप इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका 2:1 है। अगर ये रेशियो 2:1 के जितना नजदीक आएगा उतना अच्छा मानक माना जाएगा, और वो संस्था माना जाएगा कि अपने डेब्ट का पेइंग कैपेसिटी रख रहा है। क्लियर है? तो इस फार्मूला को हम लोग समझ गए। इस फार्मूला को याद रखना ये बहुत आसान है। डेब्ट इक्विटी रेशियो नाम में ही फार्मूला का फार्मूला बताया गया है, डेब्ट इक्विटी का अनुपात। और डेब्ट इक्विटी क्या है उसको हम लोग समझ चुके हैं, कैसे उसको निकालेंगे। अब इस पर बेस्ड हम लोग सम्स को देखेंगे। आइए आपके टेक्स्ट बुक से ही सम्स लेते हैं। फिलहाल इसको पहले ओमिट कर लेते हैं।
come to the question number 15 का ए, आपके टेक्स्ट बुक का सम है 15 का ए। Here what is given, देखते हैं हम लोग। From the following ascertain the debt equity ratio, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे हम लोग को डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। Here equity share capital given है, general reserve 10% debentures, current liabilities, preliminary expenses। कोई बात नहीं, हमको निकालना है क्या, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, as we know debt equity ratio equal to debt by equity। अब हम लोग क्या करेंगे, हेयर डेप्ट का मतलब क्या है और इक्विटी को हम लोग क्लियर करेंगे। हेयर डेप्ट में क्या क्या आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। डेप्ट में डिवेंचर्स, फिक्स लायबिलिटी जैसे फिक्स ब्रोइंग हो गया, लोन्स हो गया यहाँ पर, और संग संग हम लोग इक्विटी को भी लिखते जाएंगे ताकि जो जिससे रिलेटेड होगा उसको पोस्टिंग करते जाए। इक्विटी शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड से हमें जाना जाता है। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आएगा इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। प्लस नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस का पार्ट है जनरल रिजर्व, प्लस 10% डिवेंचर, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ आएगा 10% डिवेंचर्स। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को नहीं लेना है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब फिर टीटीएस एसेट्स को ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, माइनस करेंगे, इसी को हम लोग टीटीएस एसेट्स भी बोलते हैं। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 10% डिवेंचर्स एक ही है आपका डेप्ट में, 10% डिवेंचर्स का वैल्यू है 1,50,000, डेप्ट निकल गया आपका। अब इक्विटी को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से इक्विटी कैसे निकलेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसके जगह 2 लाख पुट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह 2 लाख अमाउंट पुट किए। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 1,60,000, उसकी जगह 1,60,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका गिवन है 10,000, इसकी जगह 10,000 पुट कर दिए। फाइनली आपका ये आ जाएगा 360 माइनस 10, 3,50,000 आपका। आप देखेंगे कि आपके पास डेप्ट भी निकला हुआ है, इक्विटी लिखा हुआ। आइए कम टू द फॉर्मूला, डेप्ट बाय इक्विटी। डेप्ट हियर 1,50,000 और इक्विटी आपका 3,50,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 50,000 से कटेगा 3 बार में, इस 7 बार में 3:7, या स्मॉलेस्ट रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर 7 से भागा दे दीजिए, स्मॉलेस्ट रूप में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया। तो हम नहीं समझते हैं कहीं भी डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। डेप्ट का भी मतलब हम लोग जान रहे हैं, इक्विटी का भी मतलब जान रहे हैं, और इस फार्मूले से, इस फॉर्मूला से आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो और नेक्स्ट जो पार्ट वगैरह उसको कवर करेंगे। तब तक इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।